जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। और हमारी वैशाख महीने की ये दूसरी कहानी कहने जा रहे हैं, ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। औरत भी वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई और राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि ये लकड़ियों की कीमत क्या है लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहे मुझे उतना दे दो। 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं उतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने का जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा में और स्त्री ने ब्राह्मणों को से आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो वो सबके उस दिन उसको देर हो गई। उधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में तब्दील हो गई और बदल गई। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। पति लकड़ी का गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा कि पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो और तुम्हारी पत्नी साधना ध्यान पाठ पूजा करती है और ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो तुम्हारी पत्नी जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, बोलो ये ही अपना घर है। पति को बड़ा गुस्सा आया और बोला तूने चोरी की है या डाका डाला है? अचानक इतना धन कहाँ से आया? तब वो बोली, मैंने तो वैशाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा है, उसका फल है, भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों में से एक एक लकड़ी निकालती थी। उसको गट्ठर बनाकर जब राजा के महल से निकली तो भगवान की कृपा से लकड़ियां चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने लकड़ी पूरी खरीद ली। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, दक्षिणा दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आई और दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और हर साल वैशाख नहाने लगे। भगवान विष्णु को साधना करने लगे, वैशाख पीपल सींचने लगे। क्या भगवान जैसे है उन पति पत्नी को भंडार भरे वैसे सबके ही भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वालों के, खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना। जय विष्णु भगवान की जरूर बोलना। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। और अगली कहानी अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय विष्णु भगवान जरूर लिखना।